हे व्हाट्स अप गाइस। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML और XML के बीच में डिफरेंस। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि HTML और XML बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि HTML क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन अ ग्लांस। तो इन डिटेल में नहीं जाऊँगा HTML के बारे में क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन XML के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि XML क्या होता है और क्या ज़रूरत पड़ी XML की, क्योंकि HTML तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन XML अगर इजाद किया गया है तो उसका कोई यूज़ होना चाहिए। और XML के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रैक्टिकल में यहाँ पे XML को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इन सभी यूज़ केसेस के बारे में मैं प्रॉपरली आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहली चीज HTML के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML। क्योंकि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मतलब ये जो हम वेब ब्राउजिंग में जो भी लिंक्स वगैरह होता है तो हाइपर लिंक्स वगैरह उसमें यूज करते हैं, तो इसकी वजह से उसका नाम आया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द पर्पज ऑफ HTML इज टू डिस्प्ले डेटा एंड फोकस ऑन हाउ डेटा लुक्स। तो बेसिकली HTML का मेन पर्पस क्या होता है, डेटा को डिस्प्ले करना और उसको कैसे दिखाना है, इस पे फोकस रहता है। उसके बाद HTML is concerned about web pages structure and displays information, the same thing, and it has got some predefined set of tags which can be used for defining our data. तो HTML में क्या होता है, some predefined set of tags रहते हैं, जैसे कि H1 H2 H3 H4 H5 हो गया, जो कि हेडर्स हो गए। उसके बाद पैराग्राफ होता है P, और बोल्ड करने के लिए B होता है, इटालिक करने के लिए I होता है। तो सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो टैग्स होते हैं उसको HTML देता है, जो कि हम यूज करके अपना वेब पेज बिल्ड कर सकते हैं। तो ये HTML की बात हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज XML। तो XML क्या है? XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो X है ये एक्सटेंसिबल रिप्रेजेंट करता है और बाकी का मार्कअप लैंग्वेज है ML। तो एक्सटेंसिबल मीन्स, अगर आप एक्सटेंसिबल का ही सिर्फ अर्थ देखेंगे तो एक्सटेंसिबल मीन्स जिसको कि हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सके, एक्सटेंसिबल। तो वी कैन एक्सटेंड दिस, एक्सटेंड से ही आया है एक्सटेंसिबल। तो उसको हम थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो XML के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ टैग्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी में होते हैं वैसे टैग्स नहीं रहते, हम यहाँ पे खुद के टैग बना सकते हैं। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम खुद के टैग्स बना सकते हैं, इसीलिए XML बहुत ही पॉपुलर है। क्योंकि हर एक चीज के लिए टैग नहीं दे सकता HTML। तो इसकी वजह से देखिए, वहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम टैग्स रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे टैग्स ऐसे रहते हैं। लाइक अगर मेरा नाम मेरा एड्रेस मुझे रिप्रेजेंट करना है तो HTML मेरा नाम से एक एड्रेस से एक टैग तो नहीं बना के दे सकता, लेकिन XML में ये प्रोविजन है कि मैं अपने नाम का खुद का एक टैग बना सकता हूँ और उसमें मेरा नाम लिख सकता हूँ। तो इसकी वजह से इसके प्रैक्टिकल्स भी हम आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन जस्ट ये थ्योरी सेशन है तो मैं इसमें ऐसे ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में मैं कोडिंग के साथ इसको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हियर वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स। तो यहाँ पे हम अपने खुद के टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिबल डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग्स। जो हम यहाँ पे पावर होता है हमें ओन टैग्स डिफाइन करने का, इसकी वजह से इसको एक्सटेंसिबल नाम आया है। उसके बाद XML मेनली फोकसेस ऑन डेटा डेफिनेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा, आल्सो डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज। तो यहाँ पे डेटा को कैसे दिखाना है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कंसर्न नहीं होता है XML। ये तो HTML का काम होगा, लेकिन डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है और उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। सबसे पहली चीज डेटा को स्टोर करना, उसके बाद स्ट्रक्चर करना, मतलब कैसे उसको स्टोर कर लेना है और किस फैशन में स्टोर कर लेना है। इसमें आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम आता है, उसके बाद XPath आता है, एक्स स्क्वायर आता है, तो सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो
उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, तो यहाँ पे XML में टैग्स अगर हम भेज रहे हैं तो सिर्फ डेटा को भेज दिया जाता है, उसका जो टैग होता है वो हम नहीं भेजते, यहाँ पे सिर्फ डेटा भेज दिया जाता है। और दोनों जगह पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से अगर एक कंप्यूटर ये वाला डेटा भेज रहा है तो दूसरा कंप्यूटर उसी फैशन में उसको एक्सपेक्ट करता रहेगा। तो इसकी वजह से जो डेटा का जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू HTML, क्योंकि वहाँ पे सभी जो हमारे स्टाइलिंग का रिलेटेड डेटा भी होता है वो भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसकी वजह से XML को इन्वेंट किया गया है यहाँ पे कि जो लॉट ऑफ डेटा जो सेंड किया जाता है एक्सटेंस HTML के जो कोड होते हैं उसमें, तो उसको रिड्यूस करने के लिए XML है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे आप जान गए। उसके बाद XML के बारे में और थोड़ा सा हम अगर जानना चाहें तो क्रिएटेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, यहाँ पे हम उसको कहते हैं। XML helps to encode the information in such a way that both humans and machines can understand। यहाँ पे XML का अगर कोड आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं, तो जो इंसान होते हैं उनको भी समझ में आ जाता है। In fact, it's a basis for most of the popular applications like Atom, RSS, describe how reader apps handle web feeds। तो इसका मतलब क्या है, देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं एक चीज दिखाऊं तो आपको, बेसिकली आपने किसी न्यूज वेबसाइट को देखा होगा, वहां पे न्यूज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो जो अपडेशन का काम है यहाँ पे ATOM एटम करता है या फिर RSS करता है। तो RSS फीड ऐसे आपने कहीं पे भी देखा होगा, एटम फीड आपने देखा होगा। तो ये जो टाइम टू टाइम अपडेशन होता है ये इन दोनों की वजह से होता है। और ये जो एटम और RSS है इनके पीछे जो काम करने वाला मैकेनिज्म है वो XML का होता है। XML ही इसका कारण है, मेन कारण। तो XML एटम और RSS में यूज होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल न्यूज वेबसाइट में या फिर कोई भी अदर पोर्टफोलियो वेबसाइट का। उसके बाद आपने बहुत सारे मतलब आप सभी को पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट यूजेस XML फॉर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है ये भी XML यूज करता है फॉर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसके लिए आप कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे कि मतलब इतना डेटा आएगा, ऐसे ऐसे फॉर्मेट हो जाएगा, ये चाइल्ड है, इसके अंदर ये पेरेंट है। तो ये सभी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। अगर कोई भी आप ऐप बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल ज़रूरी होता है, तो जिसको कि हम XML की मदद से बना सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है डॉट डॉम भी कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उसका डॉट DOM, इसकी वजह से XSD उसका ये जो है एक्सटेंशन होता है। तो वो भी यहाँ पे हम यूज़ करें तो उसके पीछे भी XML ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, XML इज द बेसिस फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड लेटर वर्जन .docx, हियर x स्टैंड्स फॉर XML बेसिस। तो अभी जो देखिए मैं जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 से और लेटर वर्जन में जो .docx जोड़ा गया है यहाँ पे, x का मीनिंग क्या होता है, XML होता है, ठीक है। तो ये x जो है, जो XML है, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये भी XML की मदद से ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे XML इसका बेसिस है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद आल्सो अगर आप PPTX फाइल देखेंगे तो यहाँ पे x अगेन क्या होता है, XML होता है। और इसी तरह से एक्सेल में भी XML यूज होता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं XML के एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं XML के। XML इज यूज टू कॉन्फ़िगर आवर ओन टैग्स। सबसे पहला एडवांटेज यह है कि हम अपने यहाँ पे खुद के टैग्स बना सकते हैं। कंप्लीटली पोर्टेबल एंड कंपेटेबल विद जावा। तो ये पोर्टेबल है कंप्लीटली और जावा के साथ कंपेटेबल है। तो जावा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज होने की वजह से कंपेटेबिलिटी का यहाँ पे इशू नहीं है, कंपेटेबल है। उसके बाद इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो यहाँ नहीं है कि हम जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो XML फाइल बना रहे हैं वो मैक ओएस पे नहीं चलेगी या फिर लिनक्स पे नहीं चलेगी या फिर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगी, तो सभी जगह चलेगी। उसके बाद यूजिंग XML डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एट एनी पॉइंट विदाउट अफेक्टिंग द डेटा प्रेजेंटेशन। तो XML का जो डेटा होता है उसको हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसका प्रेजेंटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद XML डॉक्यूमेंट इज फ्री ऑफ सिंटैक्स एरर्स। यहाँ पे बहुत सारे सिंटैक्स एरर्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको,
ठीक है। उसके बाद डेटा शेयरिंग इज सिंप्लीफाइड यूजिंग XML, तो डेटा शेयरिंग सिंप्लीफाइड है। और XML के कुछ डिसएडवांटेजेस, लाइक XML इज लिटिल रिडंडेंट एंड वेरबोस, मतलब थोड़ा सा रिडंडेंट कोड यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, मतलब नेम स्पेस वगैरह डिफाइन करने के लिए ऊपर बहुत सारे टैग्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी मदद से थोड़ा सा रिडंडेंट दिखता है। When large volume of data needs to be handled, it results in high storage and transportation cost increase. तो जब भी बहुत सारा, मतलब क्या होता है XML के यहाँ पे जो डेटा होता है, जो फाइल होती है, उसको कंप्लीट लोड किया जाता है ब्राउजर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई इट इज somewhat costly in terms of storage and transportation. Compared to other text based formats, XML is less readable. दूसरे भी फॉर्मेट्स अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, तो मतलब HTML को छोड़ के अदर्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस रीडेबल दिखता है XML, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डिसएडवांटेज. The file size will be large due to lengthy nature, that's we are already covered. And XML does not support an array. That's funny, but yes, that doesn't support an array completely. Okay, so उसके बाद अभी HTML वर्सेस XML देखते हैं, तो इसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो HTML ऑलरेडी हमने ऐसे देख लिया है, तो जस्ट हम इसको ग्लांस में देख लेते हैं। HTML, it's a markup language, whereas XML, it's a standard markup language used for defining other markup languages. Not case sensitive, but XML is case sensitive. It's presentation language as well. मतलब HTML जो है presentation language है, डेटा को present भी करता है, लेकिन XML it's not a presentation language. It has got its own predefined set of tags. HTML में predefined set of tags रहते हैं, XML में tags are not predefined. Here programmer can create their own tags. यहाँ पे own tags हम create कर सकते हैं। उसके बाद closing tags are not mandatory in terms of HTML, मतलब बहुत ही strictly follow नहीं किया जा सकता उसको, लेकिन in XML तो एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ओपन टैग होता है उसका क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाता है। वाइट स्पेसेस आर नॉट प्रिजर्व्ड, बट हियर वाइट स्पेसेस आर प्रिजर्व्ड एंड मेनली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा, mainly used for transportation of the data. Static in nature, this is obviously dynamic in nature, and extra application code is not needed for parsing the text. But यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इन द सेंस कोई दूसरा कोड नहीं लिखना पड़ता है हमें, जो HTML लिखा होता है उसको रेंडर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे XML में XML DOM application and implementation code is needed to map text back to into JavaScript. बेसिकली DOM एक फाइल ऐसी होती है जिसको कि यूज किया जाता है। DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, इसको अप्लाई करके जो डेटा होता है XML का उसको रीड किया जाता है। तो XML के साथ DOM का फाइल जो हो, वो दोनों का कॉम्बिनेशन की मदद से ही हम उसको रेंडर कर सकते हैं, यानी कि उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल कोड यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द XML फाइल, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप यू गॉट एन बेस्ट and good introduction regarding what is HTML, what is XML, and what are the key differences. So if you want to know more about these things, then you can follow the videos I might have already done by the time you are seeing this video. तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, and I'm just turning it off.